वर्किंग नोट। ओके, सो हमेशा की तरह हम लोग वर्किंग नोट ड्रॉ करके लेते हैं पहले। यहाँ पे मैं सम लिखने के लिए थोड़ी जगह छोड़ रही हूँ। सम का ट्रांजैक्शन एक एक करके मैं ऐड करते जाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जिनके पास नहीं है उनको भी दिख जाएगा फिर। पूरा ध्यान रखो, बाद में ही लिखो। हाँ, डोंट राइट एनीथिंग। अगर आपका कुछ रह गया तो मैं उसका फोटो आपको भेजती हूँ बाद में। हाँ, ओके। अभी प्रॉब्लम आपको नेक्स्ट क्या दिया है, देखो पहला ट्रांजैक्शन दिया है। नेक्स्ट इसमें प्रॉब्लम नंबर 3 में कंपनी का नाम वगैरह आपको वहां से पता चल जाएगा, उतना डिटेल में मैं नहीं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 3। पहला ट्रांजैक्शन दिया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹5,000 एज पर कैश बुक। करेक्ट। हाँ, अभी देखो, हाँ मैं साथ साथ आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि उसका वर्किंग नोट कैसे आएगा। ये पहला ट्रांजैक्शन है। हमेशा याद रखो, ऊपर देखो हमने डेबिट में दिखाया था ना कैश बुक का बैलेंस, बट जब उसके पीछे ओवरड्राफ्ट लगता है तो उल्टे साइड में बैलेंस आएगा। नॉर्मल बैलेंस हमेशा कैश बुक का डेबिट में आता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कौन से साइड में आएगा? गॉट इट? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो कौन सा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो आपको उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओवरड्राफ्ट, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। म्यूट करो अपने आप को, मुझे यही काम नहीं है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया अपने आप को म्यूट करो। ओके, सो ये हो गया। अभी सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या दिया है देखो आपको। चेक ऑफ ₹4,000 डिपॉजिटेड ऑन 20 जून। ओके, देखो क्या दिया है, थोड़ा अलग ट्रांजेक्शन है ये। देखो अभी चेक ऑफ ₹4,000 deposited in the bank on 20 June, but out of these checks of ₹3,750 were collected by bank। अभी देखो ये ट्रांजेक्शन थोड़ा अलग दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। क्या दिया है, ट्रांजैक्शन को ध्यान में रखने ही करके ही करना है आपको। ओके, कितने का चेक डिपॉजिट किया? 4,000 का, लेकिन बैंक ने कितना कलेक्ट किया? 3,750 का। तो व्हाट नॉट डन, मतलब हमने चेक डिपॉजिट किया 4,000 का, लेकिन बैंक देखो हमने डिपॉजिट किया 4,000, सो हमने कितने से डेबिट किया होगा? डिपॉजिट यानी डेबिट 4,000। सो बैंक ने कितने से क्रेडिट करना चाहिए था? 4,000 से, लेकिन बैंक ने कितने का किया है? 3,750। तो कितने का नहीं हुआ, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। 4,000 हमने डेबिट किया, लेकिन बैंक ने कितना कलेक्ट किया? 3,750 क्रेडिट किया। सो डिफरेंस कितना आया? दोनों का डिफरेंस निकालो, 250। करेक्ट ना? 250 रुपया बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, राइट। हमने डेबिट किया था 4,000, सो बैंक ने कितना कम क्रेडिट किया? चेक डिपॉजिट किया ना, तो हमने क्या किया है? यस, हमने क्या किया? फिर से पूछ रही हूँ मैं, हमने चेक डिपॉजिट किया तो हमने किया डेबिट, बैंक ने करना चाहिए था क्रेडिट। बैंक ने क्रेडिट किया लेकिन कम अमाउंट से किया। कितना अमाउंट कम है? 250। तो जितना कम है 250। हाँ 250 ना, तो 250 हमने यहाँ पे लिखा। और उसका रीजन क्या हो जाएगा? ये चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्ट नहीं हुआ ना पूरा का पूरा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड
बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, इसका और बैलेंस का कुछ रिलेशन नहीं है, सब लॉजिक हम लोग को हमेशा ऐसे ही लगाना है। हाँ, ओके, अभी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। तीसरा ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक ₹100। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक ₹100। अभी हमने इशू किया तो हमने किया होगा क्रेडिट, करेक्ट, लेकिन बैंक में आया ही नहीं, तो बैंक ने क्या कर, बैंक व्हाट बैंक सपोज टू डू, बैंक ने क्या करना चाहिए, हमने इश्यू किया तो हमने किया क्रेडिट, तो बैंक ने क्या कर, डेबिट ना, डेबिट। करेक्ट, एक ही जन आंसर दे रही है मुझे। सो ये क्या बोलोगे आप, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, ये नेक्स्ट रीजन हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या दिया है, कलेक्शन एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। नंबर 4 है कलेक्शन एक्सपेंसेस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ सम, ये अभी आप पूरा देखो उसमें, चार्ज बाय बैंक रुपीज कितना है, 25 रुपीज 25 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी बैंक ने हमें कुछ चार्ज किया, यानी बैंक हमसे पैसा लेगी या पैसा देगी हमें, बैंक ने हमें कुछ चार्ज किया है तो बैंक हमें पैसा देगी या लेगी हमसे पैसा, यस लेगी, गुड मयूरी गुड, हमसे पैसा लेगी, तो पैसा गया ना, सो वी आर सपोज टू क्रेडिट इट, लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं किया है ना, ओनली बैंक में हुआ है, तो व्हाट वी हैव नॉट डन वी आर गोइंग टू डू नाउ, जो नहीं हुआ है उसको हम लोग को करना है, करेक्ट। सो क्या नहीं हुआ, 25 क्रेडिट नहीं हुआ। ओके, सो उसका रीजन क्या आएगा, बैंक चार्जेस नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। ओके, तो ये क्रेडिट में लिखा। अभी देखो आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, नंबर 5 का, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ₹25 ये वो। हाँ, अभी देखो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया, ओके, बैंक ने तो एंट्री कर दिया, हमने नहीं किया एंट्री, वेयर वी आर सपोज टू राइट इंटरेस्ट रिसीव्ड, कलेक्ट किया मतलब हमें दिया ना बैंक ने, किसी हमारे इन्वेस्टमेंट पे बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करके हमें दे दिया, सो हमें पैसा मिला या गया, हमें पैसा मिला। मिला, करेक्ट, पैसा मिला, तो वी आर व्हाट वी आर सपोज टू डू, डेबिट, जो हमने नहीं किया, डेबिट। यस, जो नहीं किया वो करने का अपने को, इंटरेस्ट कलेक्टेड by bank not recorded in cash book. Just a minute. Okay, not recorded in cash book. What next? Next transaction. Interest का हो गया. Check enter in the receipt side of cash book. Check entered in receipt side of cash book. Check entered in the receipt side of cash book, but not yet sent to bank rupees. But not yet sent to bank ₹50। मतलब रिसिप्ट, कैश बुक का रिसिप्ट साइड मतलब कौन सा साइड, कैश बुक का रिसिप्ट साइड मतलब कौन सा साइड, डेबिट या क्रेडिट, कैश बुक का रिसिप्ट साइड मतलब कौन सा साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड,
डेबिट साइड। यस, रिसिप्ट मतलब डेबिट, राइट। सो हमने डेबिट किया तो बैंक ने क्या करना चाहिए, उसका अपोजिट बोलो। डेबिट का अपोजिट क्या, डेबिट का, क्रेडिट। यस, तो उसके अपोजिट करने का अपने को, सो क्रेडिट। ओके, सो चेक नॉट, सॉरी, चेक नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, है ना। चेक नॉट सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक, ओके। नॉट सेंड टू बैंक मतलब हमने डेबिट में लिखा बट बैंक को सेंड टू बैंक, और डिपॉजिटेड इन बैंक भी बोल सकते हैं उसको, डिपॉजिटेड इन बैंक। कुछ नहीं समझा तो ट्रांजैक्शन एज इट इज कॉपी करोगे तो भी चलेगा। व्हाट नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। हाँ, देखो क्या दिया है, चेक डिपॉजिटेड एंड credited in passbook but not entered in cash book, but not entered in cash book, ₹100। अभी क्लियर कट दिख रहा है, पासबुक में क्या हुआ, क्रेडिट, तो व्हाट इज सपोज टू डू इन कैश बुक, व्हाट इज सपोज टू डू इन कैश बुक, डेबिट। गुड, वेरी गुड। 2-3 स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझा, बाकी लोगों को भी समझेगा प्रैक्टिस के बाद। ओके, ये लॉजिक कौन सा भी बैलेंस हो, प्लेन सीधा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस पे चेंज नहीं होता है। सो उसका लॉजिक ये क्या आएगा, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। जो रीजन नहीं समझा तो आपको जैसे दिया है उसके हिसाब से करते जाने का, यानी हम लोग ये भी लिख सकते हैं, सॉरी, जो ट्रांजैक्शन है वो एज इट इज लिख दोगे तो भी चलेगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा हमें। पहले हम लोग डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस करते थे ना, लेकिन इन दिस ट्रांजैक्शन हमारा बैलेंस किधर है, देखो बैलेंस को मैं हाईलाइट करती हूँ अलग कलर से। बैलेंस किधर है, किधर है बोलो बैलेंस, क्रेडिट साइड। क्रेडिट। सो जो साइड में बैलेंस है उसको प्लस, गॉट इट, और उसके अपोजिट साइड को माइनस, ये बताया था, याद है ना। सी बाकी वर्किंग नोट में कुछ चेंज नहीं, बैलेंस खाली उल्टे साइड में लिखा तो प्लस माइनस उल्टा हो गया, गॉट इट। ओके, अभी देखो कैलसी पे करके देख सकते हैं हम लोग कितना आएगा, देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक निकालना है ना अपने को, एक बार चेक करो हमने जो किया है करेक्ट है, और कैलसी पे कैलकुलेट करके लिखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक क्रॉस टैली करके देखते हैं हम लोग, कुछ अगर रॉन्ग हुआ है तो उसको हम सकते हैं। तो सीधा मैं उसको अभी प्लस माइनस में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो हम लोग ऊपर हेडिंग क्या देंगे, डोंट वरी, अगर लेक्चर खत्म हो गया तो मैं इसका फोटो भेजूंगी। स्टेट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट क्या दिया है, एज ऑन 30 जून 2012, एज ऑन 30 जून 2012, और हमें अभी इसका ड्रॉ करना है। ये आएगा आपका पर्टिकुलर्स, और ये आपका इनर आउटर कॉलम आता है, डोंट राइट डेबिट और क्रेडिट, दिस विल बी योर इनर आउटर कॉलम, अमाउंट रुपीज, amount rupees, okay, so let us start with the problem, yes। हाँ, अभी कैसे आएगा देखो, सबसे अब स्टार्ट हम लोग करेंगे ओवरड्राफ्ट, जो दिया है वही लिखने का, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना है,
5000। ओके, तो उसके नीचे लिखोगे ऐड नंबर 1। अभी 5000 के नीचे का सब नंबर 1 आएगा 250। अब ये यही का ट्रांजेक्शन में उठा के डाल देती हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ओके, और ये कितना है अमाउंट 250। ओके, सो मैं इनर कॉलम में लिखती हूँ उसको 250। नाउ ऐड नंबर 2। 250 के नीचे ये कौन सा अमाउंट आया अभी 25। उसका रीजन क्या है, इधर से कॉपी करने का, बैंक चार्जेस नॉट क्रेडिटेड बाय कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। तो इसी को हम लोग नीचे लेके जा सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे पॉसिबल है आपको हर बार कॉपी करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट है 25। ओके, उसके बाद ऐड नंबर 3। 50 है ना, चेक नॉट सेंड टू बैंक और चेक नॉट डिपॉजिटेड, चेक नॉट सेंड टू बैंक और चेक नॉट डिपॉजिटेड। ऐड नंबर 3, वो कितना अमाउंट है 50 रुपीज। अभी इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखो, इन तीनों का टोटल लिखो पहले यहाँ पे 250 300 325। ओके, अभी इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5325। ओके, अभी यहाँ पे इसके नीचे लिखोगे लेस। पूरा ध्यान रखो पहले, डोंट राइट एनीथिंग। मैं लिखने के लिए पूरा टाइम देने वाली आपको, डोंट वरी, या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। इतना तो टेक्नो से भी आप लोग हो। अभी उल्टा साइड डेबिट में पहला क्या आएगा, लेस नंबर 1, डेबिट का सब लेस होगा ना, विच चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सो नंबर 1 आएगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट है 100। ओके, नंबर 2, 100 के नीचे क्या है, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का ट्रांजेक्शन है ना, वही ऐसे के ऐसे उठाने का वर्किंग नोट से। और अमाउंट है 25, तो इधर भी मैंने लिखा 25। ओके, व्हाट नेक्स्ट, 100 रुपीज है ना चेक डिपॉजिटेड वाला, नंबर 3, और ये कितना है 100 रुपीज। अभी इन तीनों का टोटल करो 225 है ना, सो टोटल विल बी 225। और फिर नीचे आंसर निकालो। अभी देखो ये प्लस में आया ना आंसर, कितना आया 5100 प्लस में आया, तो ऊपर हमने ओवरड्राफ्ट लिखा है तो ये भी ओवरड्राफ्ट आएगा। हाँ, अगर वो माइनस में आता तो नॉर्मल बैलेंस बोलते हैं, वो कैसे करना बाद में बोलती हूँ। यहाँ पे ओनली लिखो ऊपर क्या लिखा है, स्टार्टिंग हमने ओवरड्राफ्ट, तो इधर भी लिखोगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। दैट्स इट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ राइट इट डाउन और यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, नो इश्यूज।